डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस सबक में मतलब जमा और तफरीक, इस सबक में हम अभी सिर्फ जमा का पोर्शन देखे अभी तक। मतलब किस तरीके से जमा के क्वेश्चंस होते हैं, 6 इंची आदाद, 7 इंची आदाद, 6 इंची आदाद को 7 इंची आदाद में जमा करना, उस तरीके से फिर उस पर मुश्तमिल इबारती सवाल हमने देखा। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो तफरीक देखने वाले हैं। यही सबक में अब क्या देखने वाले हैं, तफरीक देखने वाले। तो देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ तफरीक और इयादा। मतलब तफरीक देखना है हमारे को और उसका रिकैप देखना है, मतलब उसका रिकैप्चुलेशन देखना है, उसका इयादा देखना है, जो कि हमने पिछली जमात में कर चुके हैं। यानी ये हमारा जो ये प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा पिछली जमात के नॉलेज पर मुश्तमिल है, मतलब हमारी साबिका मालूमात पर ये मुश्तमिल है। अब देखते हैं, एक इम्तिहान में पिछले साल 38,796 तलबा शरीक हुए, इस साल 47,528 तलबा शरीक हुए, तब इस साल इम्तिहान में कितने ज़्यादा तलबा शरीक हुए। मतलब क्या बोलता है, देखिए एक इम्तिहान में पिछले साल 38,796 तलबा शरीक हुए, इस साल 47,528 तलबा शरीक हुए, तब इस साल इम्तिहान में कितने ज़्यादा तलबा शरीक हुए। मतलब आप किसी इम्तिहान की बात कर रहे हो और उसमें जो शरीक होने वाले तलबा है उनकी बात कर रहे हैं। मतलब पिछले साल कितने हुए थे और इस साल कितने हुए। तो जो बोलता है पिछले साल हुए थे, वो पिछले साल हुए थे 38,796, इस साल जो हुए वो 47,528। तो बोलता है दोनों सालों में जो तलबा शरीक हुए उनमें से ज़्यादा तादाद, मतलब इस साल जो तलबा शरीक हुए वो कितने ज़्यादा शरीक हुए। तो हम क्या करेंगे, इस साल जो तलबा शरीक हुए थे कितने हैं, वो 47,528, और जो पिछले साल तलबा शरीक हुए थे वो थे 38,796। हमने 47,528 में से 38,796 को तफरीक कर दिया, तो हमारे पास जो हासिल तफरीक आया वह 8,732। तो बच्चों इसका जवाब ये रहेगा कि इस साल जो ज़्यादा तलबा शरीक हुए वो कितने थे, उनकी तादाद कितनी थी, 8,732। इतने तलबा इस साल इम्तिहान में ज़्यादा शरीक हुए। मतलब कुछ भी नहीं था, हमने क्या करें, 2 नंबर्स थे, 2 आदाद थे, उनकी क्या करें, तफरीक करें। अब देखिए उसी पर मुझे मुश्तमिल है मस्ट नंबर 10, तफरीक कीजिए। इसमें यहाँ 4 सवाल है, मैंने 3 सवाल लिखा है। आप एक सवाल होमवर्क के तौर पर घर से उसको करेंगे और ये 2 नंबर में से क्या करना है, एक दूसरे को सिर्फ क्या करना है, तफरीक करना है, और तफरीक करने के बाद उनका यहाँ पर जवाब आया है। और बच्चों एक ख़ास बात, जो बात ध्यान में रखने वाली है, ये जो तफरीक है ये हासिल वाली तफरीक है। मतलब अक्सर यहाँ पर करते वक्त दिया आएगा, जैसे देखिए 3 में से 7 नहीं जाता है, तो हमने क्या करेंगे, बाजू में से एक लिए इसको बनाए 13, 13 में से 7 गया तो बचा यहाँ पर 6। तो ये तफरीक कराने का जो मकसद है कि हासिल वाली तफरीक, मतलब बोरोइंग जब हम करते हैं, जब बाजू से उधार लेते हैं तो किस तरीके से तफरीक के सवालात हल करते हैं, उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मश्क नंबर 10 जो है, यहाँ पर 3 सवाल लिखा हुआ है, एक सवाल बचा है, एक सवाल आप लोग इसको कर लोगे। अब देखते हैं हम आगे का क्या है। आगे इसमें 6 और 7 इंची अददों की तफरीक हमने पढ़ा है, हमारे नॉलेज में है। जो 6 इंची अदद होते हैं वो लाख तक के अदद होते हैं, और जो 7 इंची अदद होते हैं वो 10 लाख तक के अदद होते हैं। तो अब वही करना है हमारे को, 6 इंची और 7 इंची अददों की क्या करना है, तफरीक करना है। अब यहाँ देखिए बोलता है तफरीक कीजिए, मिसाल मतलब मिसाल का सवाल दिया हुआ है। 34,61,058 में से तफरीक करना है 27,04,579। इसके पहले भी जब हम जमा का इस तरीके का सवाल हल करे थे तो उसमें इस तरीके का बॉक्स बना के खड़े खड़े कॉलम पढ़े थे, और उसमें हर हिस्से के मकाम को दिखाने के लिए वहाँ पर कॉलम मौजूद था, जैसा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इससे बच्चों ये होता है एक नंबर का जो हिस्सा है, एक अदद का जो हिस्सा है, वो दूसरे अदद के हिस्से से मकाम के एतबार से मिलता है। मैंने आपको पहले भी समझाया हूँ, अगर आप मकाम को मकाम से नहीं मिलाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए 34,61,058 को हमने लिखा पहले मकाम के एतबार से, उसके बाद 27,04,579 को भी उनकी मकामी कीमत के एतबार से उनके मकाम में हमने लिखा है। तो जब 34,61,058 में से 27,04,579 को तफरीक करते हैं तो हमारे पास हासिल तफरीक आता है
7,56,479। तो बच्चों ये पढ़ने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना है कि आपको मकाम से मकाम मिलाना आ जाए। और दूसरी बात, जो दूसरा अहम पॉइंट इसमें है, ये तमाम ही हासिल वाली तफरीक है। मतलब बहुत से बार ऐसा होगा कि ऊपर वाला नंबर छोटा होगा जिसमें से घटाना है, और जिससे घटाना है वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें बाजू से उसको उधार लेना, जिसे बोरोइंग कहते हैं, उस तरीके के सवाल है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं मश्क नंबर 11। तो देखिए बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा 6 इंची और 7 इंची अददों की तफरीक, तो अब उसी पर मुश्तमिल ये मश्क है हमारी, मश्क नंबर 11। मतलब उसमें यही करना है हमारे को, जो 6 इंची अदद है, मतलब जो लाख तक के अदद है, उसमें से 7 इंची अदद 10 लाख तक के अदद को तफरीक करना है। और जो 7 इंची अदद है जो 10 लाख तक के अदद होते हैं, उसमें से 6 हिस्से वाले अदद को तफरीक करना, मतलब लाख तक के जो अदद होते हैं उनको तफरीक करना। तो मश्क नंबर 11 ये 6 सवालात पर मुश्तमिल। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल पहला सवाल है 8,57,513, इसमें से तफरीक करना है 4,82,256। मतलब दोनों ही जगह जो है 6 हिंसी आदाद है, मतलब 6 हिंसी वाले अदद है। तो मतलब लाख तक के अदद ये भी है, ये 8 लाख है और ये 4 लाख है। तो एक अदद में से दूसरे अदद को तफरीक करना है। दूसरा सवाल देखेंगे 13,17,519 में से 10,07,423 को तफरीक करना है। अब ये 7 हिंसी अदद की तफरीक है। तो बच्चों इसी पर मुश्तमिल, मतलब ये 6 सवाल को यहाँ पर, ये हमने पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, अब जो 6 सवाल थे उसमें से मैंने यहाँ पहला सवाल लिखा हुआ है। तो देखेंगे आप, पहला ही जो हिस्सा है वो 3 है ऊपर, नीचे 6 है। मतलब 3 में से 6 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, बोरोइंग करें, मतलब उधार लिए, बाजू से 1 लिए तो ये बन गया 13। 13 में से 6 गया तो यहाँ बचा 7, यहाँ अब 0 बच गया। 0 में से 5 नहीं जाता, बाजू में से 1 लिए बना 10, 10 में से 5 गया तो बचा 5। फिर यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया आया 2, 7 में से 2 गया तो 5। अब यहाँ 5 में से 8 नहीं जाता है, तो हमने बाजू से 1 लिए बन गया 15, 15 में से 8 गया बचा 7। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया बचा 3। तो बच्चों बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अक्सर औकात इसमें होगा कि ऊपर आपको छोटा हिस्सा होगा, नीचे उससे बड़ा हिस्सा होगा। आपको छोटे हिस्से में से बड़े हिस्से को तफरीक करना होगा। उस वक्त में आप बाजू से उधार लेंगे, जिसको हम बोरोइंग कहते हैं। तो वही वाला कंसेप्ट, वही वाला तस्वूर यहाँ पर आपको समझाया गया। मतलब जब हमने 8,57,513 में से 4,82,256 को तफरीक किया, तो हमारे पास जो जवाब आया 3,75,257। मतलब मैं जो आपको बता रहा था, तो पहले ही हिस्से में हमारे को मिल गया कि ऊपर जो है 3 था, नीचे 6 था। 3 में से 6 नहीं जाता है, तो हमने क्या किए, बाजू में से 1 लिए, बाजू में से 1 लिए तो बन गया 13। तो इस तरीके से ये दूसरा भी सवाल है। देखिए अब यहाँ पर 7 हिंसी आदाद की तफरीक है। मतलब पहला वाला आदद भी 7 हिंसी है, दूसरा वाला आदद भी 7 हिंसी है। मतलब 13,17,519 में से 10,07,423 को तफरीक करना है। तो हमने तफरीक किया, तफरीक करने के बाद हमारे पास आया 3,10,096। तो बच्चों इस तरीके से हमारी मश्क नंबर 10 और मश्क नंबर 11 यहाँ पर मुकम्मल होती है। हम आगे अब इस पर मुश्तमिल इबारती सवाल है जो अगले वीडियो में हम देखेंगे।